साधना से सिद्धि का तत्वदर्शन कैसे होता है? पदार्थ की तरह व्यक्ति भी मूलतः अनगढ़ ही होता है। उसे संभालने सजाने से उपयोगिता बढ़ती है और सौंदर्य निखरता है। अनगढ़ मिट्टी पैरों के तले कुचलती रहती है, पर जब परिश्रम करके इसके बर्तन या खिलौने बनाए जाते हैं तो उसकी विशेषता निखर कर आती है और उससे समुचित लाभ उठाया जाता है। व्यक्ति अपनी अनगढ़ स्थिति में नर पशु से अधिक और कुछ नहीं। गए गुजरे स्तर का मनुष्य कई बार तो पशु से भी अधिक घृणित और दुखद परिस्थिति में डूबा पड़ा होता है। स्वयं कष्ट सहता और संबंध व्यक्तियों को दुख देता है। बहार बनकर जीता और भार हल्का करने के लिए मृत्यु के मुख में चला जाता है, किंतु उसे यदि सुविकसित सुसंस्कृत बनाया जा सके तो लगता है कि वही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। साधना को दूसरे शब्दों में संस्कृति कह सकते हैं। शरीरगत क्रियाशीलता, मनोगत विचारना और अंतरात्मा की भाव संवेदना का स्तर किस प्रकार ऊंचा उठाया जा सकता है और किस तरह पशुता को देवत्व में परिणत किया जा सकता है, इसी विद्या का नाम साधना है। अपने आप की साधना करके कोई भी सिद्ध पुरुष बन सकता है। जमीन से निकलते समय लोहा मिट्टी मिला होता है, उसे अग्नि संस्कार करके शुद्ध करना होता है। खदान से निकालते समय की लोहा मिश्रित मिट्टी अपने मूल रूप में किसी काम की नहीं होती। न वो मिट्टी का प्रयोजन पूरा करती है और न लोहा का। जब उसका परिशोधन होता है तभी शुद्ध लोहे का स्वरूप सामने आता है। इससे आगे से उस लोहे को पिघलाकर औजारों, पुर्जों, हथियारों के रूप में ढाला जाता है। उस लोह खंड की उपयोगिता और गरिमा इसी प्रकार बढ़ती है। रसायनवेत्ता सामान्य लोहे को लोह सब, लोह भस्म, मांडूर भस्म आदि रूप देते हैं और इन औषधियों के सहारे भयंकर रोग ग्रसितों को जीवन दिलाते हैं। सामान्य से महत्वहीन लोह खंड को उतना उपयोगी बना देने का श्रेय अग्नि संस्कारों के साथ जुड़ी हुई ढालने, खरीदने आदि की प्रक्रिया को ही दिया जा सकता है। ऊबड़-खाबड़ भूमि को समतल उर्वरा पाक उद्यान के रूप में विकसित करने के लिए कृषक को बहुत कुछ करना पड़ता है। जंगलों में उगे पौधे झाड़-झंखाड़ भर रहते हैं, पर कुशल माली उन्हें अपनी कलाकारिता से काटते, छांटते, निराते, कोड़ते, कलम लगाते सुरम्य उद्यान की नयनाभिराम स्थिति में पहुंचा देता है। शरीर की साधना करने वाले व्यायाम प्रेमी से उसे सुंदर, बलिष्ठ और आकर्षक बना लेते हैं। ऐसे शरीर पहलवान के नाम से प्रख्यात होते और पुरस्कृत होते हैं। विद्वान बनने के लिए मस्तिष्क की साधना करनी पड़ती है। प्रशिक्षण और वातावरण के दबाव से ही मनुष्य सुसंस्कृत बनता और गौरवास्पद होता है। ये सब संस्कार साधना का ही प्रतिफल है। अनगढ़ स्वर्ण खंड स्वर्णकार के हाथों तले जाकर नयनाभिराम आभूषण बनता है। इस विकास में उसे कई प्रकार तपने, पिटने, छिलने की प्रक्रियाओं में होकर गुजरना पड़ता है। अन्य धातुएं भी मूल स्वरूप में जिस भाव की होती हैं, उसकी तुलना में उनके किसी उपयोगी वस्तु के रूप में परिणत हो जाने का मूल्य अनेक गुना हो जाता है। पत्थर के टुकड़े का मूल्य नगण्य है, पर मूर्तिकार के छेनी हथौड़े सहत रहने पर उसका स्वरूप देव प्रतिमा का बन जाता है। कागज पर साहित्यकार की लेखनी चलती है और वो बहुमूल्य पांडुलिपि के रूप में बदल जाती है। वन्य पशु मनुष्य के लिए अनुपयोगी ही नहीं, हानिकारक भी होते हैं, किंतु जब उन्हें पालतू बना लिया जाता है और वो सधा लिए जाते हैं तो पूरा लाभ उठाया जाता है। वन्य स्थिति से पालतू और परीक्षण बनाने में मनुष्य को धैर्यपूर्वक चिर साधना में लगा रहना पड़ा है और पशुपालन शास्त्र विकसित करना पड़ा है। अपनी मूल स्थिति में जो सिंह बाघ मनुष्य का प्राण हरण ही कर सकते हैं, प्रशिक्षित होने पर वे ही भारी कमाई करते हैं। इसे साधना का चमत्कार ही कहा जा सकता है। नृतत्व विज्ञान के अनुसार मनुष्य भी एक वन्य पशु है।
उसे वानर वर्ग के वंश में विकसित होते होते वर्तमान स्थिति तक पहुंचा हुआ माना जाता है। इस विकास क्रम में उसने अपनी बौद्धिक क्षमता एवं क्रिया कुशलता विकसित की है, बोलना, लिखना और सोचना सीखा है। शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प कला, कृषि, परिवहन आदि की कितने ही प्रकार की उपलब्धियां अर्जित की हैं। ये सब अनायास ही नहीं हो गया, ये लाखों वर्षों की विकास साधना का प्रतिफल है। समाज का गठन, शासन तंत्र, तत्व दर्शन, धर्म, सभ्यता, संस्कृति आदि का प्रस्तुत ढांचा यदि खड़ा न किया जा सका होता तो मनुष्य अपने मूल स्वरूप में वन मानुषों से अधिक कुछ हो नहीं सकता था। अब भी जहाँ सभ्यता का प्रकाश स्वल्प मात्रा में पहुँचा है, वहाँ के मनुष्यों को पिछड़ापन कितना दयनीय प्रतीत होता है। हाड़ मांस की दृष्टि से प्राय सभी मनुष्य के शरीर लगभग समान स्तर के हैं। या तो पत्ते पत्ते की बनावट में अंतर होता है, पर मोटी दृष्टि से उन्हें समान ही कहा जा सकता है। यह बात मनुष्य मनुष्य के बीच में है। उनके बीच पाए जाने वाले अंतर को नगण्य ही कह सकते हैं। समानता की मात्रा इतनी है कि अंतर को स्वल्प ही माना जाएगा। इतने पर भी देखा जाता है कि एक जैसी परिस्थितियों में जन्मे और पले होने पर भी मनुष्य के बीच भारी अंतर रहता है। मोटा विभाजन किया जाए तो मनुष्य समुदाय के दो भागों में बांटा जा सकता है। सामान्य जन उदर पोषण करते, प्रजनन में निरत रहते और लोभ मोह की प्रदर्शन की बाल कीड़ा में उलझे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति धनी, शिक्षित, पदवीधारी, कलाकार, प्रख्यात हो सकते हैं। इतने पर भी उनकी गणना विशिष्टों में नहीं की जा सकती। वरिष्ठ वे हैं जो व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्हें बहाव में बहने से इनकार कर दिया हो और मल्लाहों की तरह नाव खेने का, मझधार को चीर कर असंख्यों को इस पार से उस पार पहुंचा देने का निश्चय किया है। ऐसे लोग मनस्वी होते हैं। मनस्वी अर्थात संकल्पवान, संकल्पवान अर्थात निजी क्षेत्र में कुसंस्कारों को निरस्त करके उत्कृष्ट आदर्शवादिता अपनाने वाले। ये हर किसी से नहीं बन पड़ता। ओछे लोगों को संकीर्ण स्वार्थपरता के भवबंधनों से उबारना अति कठिन लगता है। वे अंधी भेड़ों के झुंड में चलने की बात ही सोचते रहते हैं। उन्मुक्त आकाश में अपने पंखों के सहारे एकाकी उड़ने की हिम्मत उनमें होती ही नहीं। ऐसी दशा में वे सामान्य ही बने रहते हैं। सामान्य से तात्पर्य है निर्वाह, रति, लिप्सा, परायण, नर, पशु, बहुल्य इन्हीं लोगों का है। पूरे समुद्र में ये सीप घोंगे ही भरे पड़े हैं। यो मणि मुकुट को भी उस भंडार में अभाव नहीं है, पर वे कठिनाई से ही ढूंढे जाते और जहां तहां ही स्वल्प परिणाम में मिलते हैं। विशिष्ट इन्हीं को कहते हैं। मनुष्य को जब कभी मूल्यांकन होता है तो इस प्रामाणिक कसौटी को परखने के लिए आगे लाया जाता है कि कौन कितना पवित्र और प्रखर निकला। पवित्र अर्थात उदार, चेता, दूरदर्शी, विवेकवान, प्रखर अर्थात संयमी, निग्रही, तपस्वी, आदर्शवादी। जो इस कसौटी पर खड़े उतरे वे आकाश में नक्षत्रों की तरह चमके और स्थिर रहे। जिनने अपने को शरीर लिप्सा में ही जकड़ रखा, व्योम मोह की कीचड़ में सड़ते रहना ही उपयुक्त समझा, वे अपने ही स्तर के लोगों की ही वाहवाही पा सकते हैं। परखने वाले उनकी गणना बाल बुद्धि वालों में ही करते रहेंगे, भले ही वे आयुष्य की दृष्टि से वयोवृद्ध ही क्यों न हो गए हों। वो सदा से ही विशिष्टों को सौभाग्यशाली में गिना जाता रहा है, क्योंकि मात्र वे ही आत्म संतोष की, लोक श्रद्धा की, दैवी अनुकंपा की विभूतियां प्राप्त करते हैं। धरती पर रहते हुए स्वर्ग जैसी भाव संवेदना का रसवादन करते और जीवन मुक्तों की तरह अवाच्छेयता के हर बंधन को तोड़ते हुए असीम से संपर्क साधने का वो जीवन लाभ लेते हैं, जिसका महात्म्य महामानवों की, ऋषि मुनियों ने, देवदूतों की जीवन गाथा में पढ़ा सुना जाता है। सच्ची प्रगति का यही मार्ग है। सौभाग्यवान और बुद्धिमान होने का यही एकमात्र आधार अवलंबन है। कोई अगति या दुर्गति में ही प्रगति देखने लगे तो इस दृष्टिकोण को ब्रह्म जंजाल अपनाने वाले को क्या कहें। संसार में ना तो कुछ अनायास होता है और ना अप्रत्याशित। प्रकृति की विलक्षण घटनाओं से लेकर मानवीय उत्थान पतन तक की समस्त हलचल किसी क्रमबद्ध प्रतिक्रिया के सुनिश्चित परिणाम है। भले ही हम उस प्रक्रिया से परिचित ना होने के कारण भाग्य, दैव आदि का कुछ भी नाम देते रहे।
तथ्य साधना से सिद्धि के सिद्धांत की ही पग पग पर पुष्टि करते हैं। विज्ञान की साधना करते करते मनुष्य ने प्रकृति के चमत्कारी वरदान प्राप्त किए हैं। जब तक वे प्रयास बंद नहीं पड़े थे, तब तक प्रस्तुत वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक भी हस्तगत नहीं हुई थी। बाजार में हर स्तर की हर वस्तु दुकानों में सजी हुई पाई जाती है। वे सभी विक्रय के लिए है। दुकानदार पूरे समय एक आशा लगाए प्रतीक्षा करते बैठे रहते हैं कि कोई ग्राहक आए और उन्हें खरीदे। दूसरी ओर उन आकर्षक वस्तुओं के इच्छुकों को भी कमी नहीं। रास्ते चलते हुए लोगों की आंखें उन्हें ललचाती हुई दिखती हैं, पैर थोड़ा ठिठकते हैं, पर पा ना सकने की स्थिति जब सूझती है तो मन महसूस कर आगे चल पड़ने की ही बात बनती है। दुकानदार, आतुर ग्राहक, इच्छुक, फिर तालमेल क्यों नहीं बैठता? दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती भर है, किंतु विवशता से पालक नीचे हो जाते हैं। ना दुकानदार को प्रसन्नता होती है, ना ग्राहक को उल्लास भरा अवसर मिलता है। इस विडंबना का कारण खोजने पर एक ही तथ्य निखर कर आता है कि मूल्य चुकाने की स्थिति नहीं थी। असंख्य लड़कियों के विवाह होते हैं और कितने ही लड़के कुंवारे बैठे हैं। संयोग क्यों नहीं बैठता? इसलिए कि अनुकूलता की शर्त पूरी नहीं होती। उपयुक्त पात्रता की स्थिति ना होने पर किसी भी क्षेत्र में तो तालमेल नहीं बैठता। मनुष्य बहुत कुछ चाहता है। उसे अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन चाहिए। मन में उत्साह उल्लास भरा रखने वाली परिस्थितियों की आकांक्षा रहती है। कौन नहीं चाहता कि पैसों की तंगी ना रहे? पत्नी का प्यार पाने की उत्सुकता किसे नहीं है? मित्रों को सम्मान एवं सहयोग किसे अपेक्षित नहीं है? ऐसी ऐसी अन्यान्य बातें भी हैं जिन्हें हर व्यक्ति चाहता है। इतने पर भी देखा यह जाता है कि उन अभिलाषाओं की पूर्ति कोई बिरले ही पूरी कर पाते हैं। जिनसे अपेक्षा की गई थी वे लोग सहयोग देने को इच्छुक नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। शरीर की अदृश्य संरचना ऐसी है जिसके सहारे पूर्ण, स्वस्थ और दीर्घजीवी रह सकना हर किसी के लिए संभव हो सकता है। जब कृमि, कीटक और पशु पक्षी तक निरोग जीवन जी लेते हैं तो मनुष्य पर ही ऐसी क्या मुसीबत उतरी है कि उसे दुर्बलता और रुग्णता से निरंतर कष्ट सहते हुए अकाल मृत्यु मरना पड़े। चिड़िया चहचहाती, कुदकती, फुदकती, कोयल कूकती, मोर नाचते, मेढक तर्राते हैं, तो मनुष्य क्यों खींचते खिंचाते, रोते रुलाते, तनाव और उद्विग्नता के दिन गुजारे? हर घड़ी चंदन जैसा सुगंधित बखेरने में समर्थ विलक्षण मानवीय मस्तिष्क क्यों उत्तेजना और निराशा के ज्वार भाटे में उफनते बुझते देखा जाए? 4 मुट्ठी अनाज और 10 गज कपड़े जितनी स्वल्प आवश्यकता वाला 3-3 फुट लंबे 10 उंगलियों वाले हाथ को व्यक्ति क्यों दरिद्र पाए जाए और क्यों उस पर अर्थ चिंता छाई रहे? कबूतरों और हिरणों के झुंड स्नेह सहकार के साथ दिन गुजार लेते हैं, तो मनुष्य के छोटे छोटे परिवार क्यों जेल खानों की तरह विसंगतियों और दुष्प्रवृत्तियों के केंद्र बने रहें? धर्म और ईश्वर के जहां इतने ढोल धमाके बजते हों, उन लोगों के पारस्परिक संबंधों में उदार सहायता का दुख बांटने और सुख बांटने की प्रथा परंपरा समाप्त क्यों होती चली जाए? इस संसार में चैन की हर्षोल्लास भरी जीवनचर्या व्यतीत करने की सुविधा सामग्री के अजस भंडार भरे पड़े हैं। उन्हें पाने की ललक लिप्सा तो आतुरता से भी आगे बढ़कर आक्रामकता पर उतारू पाई जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? प्रश्न अत्यंत टेढ़ा है किंतु उत्तर अति सरल। इस संसार में वस्तु मूल्य चुकाकर खरीदी जाती है। मुफ्त में तो काया, प्राण, धरती, आकाश, सूर्य, पवन, बादल जैसी जो विभूतियां मिल सकती हैं समय से पहले ही मिल चुकी हैं। अब जो पाना हो उसके लिए तत्पर परिश्रम और तन्मय मनोयोग नियोजित करना पड़ेगा। उससे भी बड़ी बात है कि परिकृष्ट व्यक्तित्व में पाया जाने वाला चुंबक यही है वो आकर्षण जिसके खिंचाव से अभिष्ट सफलताएं खिंचती चली जाती हैं। वो कथन अक्षरश सच है जिसमें पसीने की हर बूंद को हीरे मोती के समूल्य माना और तदात्म्य मनोयोग को चमत्कारों का पुंज कहा गया है। पात्रता इन्हीं के समन्वय का नाम है। श्रम, मनोयोग और चरित्र चिंतन की उत्कृष्टता को व्यक्तित्व की तिजोरी में भरी हुई ऐसी बहुमूल्य संपदा माना जाना चाहिए जिसकी कीमत पर हर क्षेत्र की हर स्तर की विभूतियां सफलताएं खरीदी जा सकें। कुपात्रता के रहते वैभव का भाग्य दे किस ग्रह नक्षत्र से उतरे
टीले पर वर्षा का जल कैसे ठहरे, चट्टान पर हरियाली कैसे उगे, इतना कर सकना तो पावस की मेघमाला से भी ना बन पड़ेगा। पुतली का पाना उतर जाए तो संसार में सौंदर्य भरा रहने पर भी अपनी दुनिया अंधेरी ही बनी रहेगी। कान की झिल्ली सूख जाने पर संसार भर की शब्द संपदा से अपने को वंचित ही रहना पड़ेगा। मस्तिष्क विकृत हो जाने पर यह समूची दुनिया सृष्टा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति रहने पर भी अस्त व्यस्त प्रतीत होगी। विवेकवान जानते हैं कि धरातल पर बिखरे हुए कांटे बीनना कठिन है। अपने ही पैरों में जूते पहनने से काम चलेगा। हर वस्तु को हरे रंग की देखना अभीष्ट हो तो उसी रंग का चश्मा पहनने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। यह दुनिया दर्पण की तरह है। जो दिखता है वो वस्तुतः अपने ही स्वरूप का प्रतिबिंब होता है। यदि ऐसा ना होता तो एक जैसे दो पड़ोसियों में से एक के पल्ले उत्कृष्ट और दूसरों के अपकृष्ट क्यों बंधता है। ये दुनिया कुएं की आवाज की तरह है। यहाँ ध्वनि की प्रतिध्वनि ही गूंजती रहती है। यदि जीवन साधना की गरिमा पर विश्वास किया जा सके तो समझना चाहिए अध्यात्म शास्त्र में जिस श्रद्धा तत्व को सर्वप्रिय बताया गया है उसका शुभारंभ बन पड़ा। देवता भीतर से उगते हैं, सामने तो वे खड़े भर दिखते हैं। मनस्थिति अदृश्य आंतरिक है, परिस्थितियों उसका दृश्यमान परिणति है। पेड़ के पल्लव फल फूल ऊपर आसमान से नहीं टपकते, वे दृष्टि से ओझल रहने वाली जड़ों द्वारा रस रूप में खींचे जाते हैं। विभूतियां अंतर में से निकलती हैं। उन्हें किसी देवी देवता मंत्र तंत्र का अनुदान कहा जाए तो इसमें विनयशीलता और कृतज्ञता तो है, किंतु यथार्थता नहीं, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुपात्रता के रहते किसी देवी शक्ति ने मात्र पूजा पत्री से प्रसन्न होकर किसी के साथ पक्षपात किया हो और पात्रता से अधिक अनुपात में अनुग्रह उड़ेला हो। लोक मान्यता यह है कि सिद्धियां देव अनुग्रह से बरसाती हैं, साधना उसी की मनुहार है। ये मान्यता आंशिक रूप से ही सत्य है। दुकानदार मांगने से ही कोई वस्तु निकाल कर दिखाता है और देता है, ना मांगने पर तो वो देना तो दूर बतावेगा भी तक नहीं। प्रार्थना को अपनी आवश्यकता की अभिव्यक्ति कह सकते हैं। इस अर्थ में वो उचित भी है और आवश्यक भी। भूल वहां होती है जब प्रार्थना को याचना समझा जाता है। याचना का अर्थ है बिना मूल्य या अल्प मूल्य में कुछ बहुमूल्य पाने के लिए गिड़गिड़ाना। इस उपाय से बहुत हल्के अनुदान ही प्राप्त होते देखे गए हैं। इतने पर भी वे संतोषजनक होते हैं और ना सम्मानास्पद। उनका उपयोग करते समय आत्मग्लानि भी होती है और बाहर से तिरस्कृत भी होना पड़ता है। फिर ये प्रचलन तो मानवीय है। व्यक्तिगत याचना अनुदान का सिलसिला तो मानव समाज में ही प्रचलित है। विश्व व्यवस्था में तो खरीदे ने पाने भर का विद्वान है। शिष्टा की समूची सृष्टि इसी व्यवस्था की धुरी पर परिश्रम करती है कि पात्रता प्रस्तुत करने वाले को अनुदान दिया जाए। पवन प्राण वायु की प्रचुर मात्रा लिए अड़ा रहता है, पर उसे सूक्ष्म फेफड़े ही ग्रहण कर पाते हैं। पाने वाले को अतिरिक्त याचना नहीं करनी पड़ती। जो उपयुक्त है वो अनायास ही मिलता है। उपयुक्त का तात्पर्य है अपने स्तर के अनुरूप स्तर को बढ़ाए बिना ना तो विभूतियां मिलती हैं और ना मिलने पर ठहरती हैं। अतएव पात्रा की पाचन की समर्था का अभिवर्धन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। साधना में यही करना पड़ता है। ये प्रयास जितना पौध प्रखर एवं परिपक्व होता है उसी अनुपात में विभूतियां भीतर ही उफनती और बाहर से बरसती दृष्टिगोचर होने लगती हैं। देवता बड़े दयालु और अनुग्रहकर्ता भी हैं, पर पात्रता को परखे बिना अनुग्रह को बरसा देने के दुष्परिणाम भलीभांति समझते हैं। इसलिए उनकी कृपा का लाभ भी केवल उन्हीं को मिलता है जो उपयुक्त पुरुषार्थ करके अपनी पात्रता सिद्ध करते हैं। याचना से, चापलूसी से, छल छदम से भी कभी कभी कुछ मिल जाता है, पर उसे अत्यंत ही स्वल्प एवं अपवाद तुल्य ही कहा जा सकता है। उसमें स्थिरता भी नहीं रहती। पात्रता के अभाव में उत्तराधिकार आदि में मिली प्रचुर संपदा भी दुर्व्यसनों में नष्ट होती है और दुष्परिणाम उत्पन्न करती देखी गई है। पुरुषार्थ साधना से अभिष्ट साधनों का, सफलताओं का मिलना तो एक गौण लाभ है। उसका असली लाभ है साधक के व्यक्तित्व का गुण, कर्म, स्वभाव का सुविकसित होना। इसी उपार्जन के सहारे प्रतिभा निखरती है और उस सामर्थ्य के सहारे किसी भी दिशा में प्रगति की जा सकती है।
साधना में अदृश्य शक्तियों की सिद्धियों की उपलब्धि का प्रतिपादन गलत नहीं है। ईश्वर का अनुग्रह सृष्टि के हर घटक पर अनादि काल से बरसता रहा है और अनंत काल तक बरसता रहेगा। उसे न्यून या अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकना अपने स्तर के अनुरूप ही हो सकता है। संसार में आहार के विपुल भंडार भरे पड़े हैं, उन्हें प्राप्त करने की सभी की सुविधा है, किंतु चींटी अपने स्तर की मात्रा में सामग्री प्राप्त कर लेती है और हाथी को अपने काम के पदार्थ अपनी आवश्यकता अनुसार मिलते रहते हैं। सृष्टि के अनुग्रह और अनुदान में कोई कमी नहीं, उससे याचना करने की आवश्यकता नहीं, पात्रता सिद्ध कर देने भर पर्याप्त है। प्रार्थना का साधना का उद्देश्य इसी पात्रता का अभिवर्धन है। पेड़ अपनी आकर्षण शक्ति से बादलों को खींचते और बरसने के लिए विवश करते हैं। पौधों पर ओस के कण जमा होते हैं। खदानें अपने सजातीय कणों को दूर दूर तक आमंत्रण भेजती हैं और उन्हें अपने निकट खींच बुलाती हैं। ये चुंबकत्व जो जहाँ जितना अधिक होता है, सजातियों को उसका उसी स्तर का आह्वान आमंत्रण मिलता है। फलतः वे उसी गति से दौड़ते चले आते हैं। खिलते फूल का चुंबकत्व मधुमक्खियां, तितलियों और भौरों को न्योता बुलाता है। खिलते हुए यौवन से अनेकों आंखों अनायास ही आकर्षित होती हैं। प्रतिभा अनेकों को प्रशंसक एवं अनुयायी बनाती है। ये चुंबकत्व के चमत्कार हैं। साधक का चुंबक तत्व दैवी शक्ति को अदृश्य रूप में आमंत्रण करता है और उन्हें अनुग्रह बरसाने के लिए सहज सहमत करता है। भौतिक प्रकृति के उदाहरण आए दिन सामने आते रहते हैं, इसलिए उन्हें सामान्य एवं लौकिक माना जाता है और सफलताएं कहा जाता है। आत्मिक प्रगति की दिशा में लोगों का ध्यान कम है। उस दिशा में प्रयत्न या तो होते ही नहीं, होते हैं तो अवैज्ञानिक स्तर के फलतः आकस्मिक विभूतियां कभी कभी ही कदाचित किसी के पास देखी पड़ती हैं। जो असाधारण तथ्य यदि कदा ही दृष्टिगोचर होते हैं, वे कौतूहल की तरह देखे और चमत्कार कहे जाते हैं। आत्मिक साधनाओं का फल चमत्कार समझा जाता है और उसे सिद्धि नाम दिया जाता है। वस्तुतः आत्म साधना के आधार पर आत्म चेतना की गहरी परतों को उभारने की प्रस्तुत शक्तियों के जागरण की प्रक्रिया संपन्न होती है और उसके सहारे जो असाधारण स्तर के सत्य परिणामों उत्पन्न होते हैं, उन्हें सिद्धि कहा जाता है। सिद्धियों की एक धारा ऊपर से बाहर से बरसती है और दूसरी नीचे भीतर से उभरती है। दैवीय अनुग्रह से अनेकों लाभान्वित होते हैं। ठीक उसी प्रकार आत्मो उत्कर्ष की प्रतिक्रिया द्वारा प्रसुप्त क्षमताओं का जागरण होता है, तो उनके साथ ही वे विभूतियां प्रकट होती हैं जिनसे सामान्य जन वंचित ही नहीं, अपरिचित भी बने रहते हैं। मनुष्य के भीतर बहुत कुछ है, इतना कुछ जिसे शिष्टा की सामर्थ्य के समतुल्य भी कहा जा सकता है। वृक्ष का विशालकाय ढांचा छोटे से बीज में सुनिश्चित रूप से विद्यमान रहता है। सौर मंडल की समस्त प्रक्रिया सूक्ष्म रूप में नन्हे से परमाणु में यथावत गतिशील रहती है। जड़ें नीचे से रस खींचती और पेड़ के कलेवर को हरा भरा पुष्पित फलित बनाने के सारे सरंजाम जुटाती हैं। यद्यपि वे आंखों से दिखती नहीं, जमीन में दबती रहती हैं, तो भी जानकारों को पता रहता है कि पेड़ तो मात्र कलेवर है। उसकी शोभा समर्था का स्रोत तो अदृश्य जड़ों में ही पूर्णतः सन्निहित है। जीव का छोटा अंतराल लगभग उतना ही है जितना कि ब्रह्म का विराट विस्तार। व्यक्ति भीतर से ही उगते हैं, बाहर तो उससे अनंत रंग प्रकृति का प्रमाण परिचय भर मिलता है। जीव का प्रसुप्त शक्तियां भीतर से उभरती हैं। उनके उफनने पर उसी तरह की प्रभाव धारा बहने लगती है जैसे कि यमुना, नर्मदा, चंबल आदि कुंडों में से निकलकर भूतल पर प्रवाहित होती हैं। निर्जर भी ऊपर से नीचे गिरते और भूमि पर गतिशील होते देखे जाते हैं। ये दोनों ही सौभाग्य हर किसी के लिए सहज सुलभ हैं। पात्रता का परिचय देकर इस संसार के विभिन्न बाजारों में कुछ भी कितना ही मात्रा में खरीदा जा सकता है। मंडी में पैसे की तूती बोलती है। धनवान इच्छा अनुसार किसी भी स्तर के सुविधा साधन कितनी ही मात्रा में खरीद सकते हैं। इसी प्रकार बलिष्ठता, बुद्धिमत्ता, प्रतिभा आदि सामर्थ्यों के भी अपने अपने क्षेत्र हैं और उनमें उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अपनी योग्यता एवं तत्परता के अनुरूप जो चाहें सो जितना चाहें सो खरीद सकते हैं। जिनकी जेब खाली है तो अशक्त अकर्मण्य उन्हें बड़े मनोरथ करने से भी निराशा का कष्ट सहना पड़ता है। मिलना तो उन्हें है ही क्या, प्रार्थना याचना करते रहने पर भी उनके पल्ले ना कुछ ही पड़ता है। समर्था ही वो पूंजी है जिसे विभिन्न उपलब्धियों को खरीद सकने वाली पात्रता कह सकते हैं। इस बहुमुखी पात्रता का उपार्जन पुरुषार्थ ही साधना है।
साधना से सिद्धि का सिद्धांत सुनिश्चित है। भौतिक क्षेत्र में अपने अपने प्रसंग में साधारणतः पुरुषार्थी अभीष्ट मनोरथ पूरे करते देखे जाते हैं। आत्मोत्कर्ष भी चेतनात्मक विभूतियां अर्जित करने की ही एक विराट प्रक्रिया है। उसमें सफलता प्राप्त करने का सिद्धांत भी वही है जो भौतिक सफलताओं पर लागू होता है। साधक जीवन देवता की साधना करते हैं, उसके अनंत रंग और बहिरंग दोनों पक्षों का सन्मुख बनाते हैं। सामान्य स्थिति में यहाँ सब कुछ अनगढ़ रहता है। उत्कृष्ट दृष्टिकोण एवं पुरुषार्थ उसे सुंदर सुव्यवस्थित बनाता है। झाड़ियों के स्थान पर उद्यान उगाना, वन्य पशुओं को पालतू बनाना, अनगढ़ को सुगढ़ में परिवर्तित करना संस्कृति है। इसी का चमत्कार इस दृश्य जगत में सर्वत्र बिखरा पड़ा है। साहित्य ने चिंतन को दिशा दी है, सृजन ने सुविधा साधन बड़े खड़े किए हैं। अपने आप को सद्गुणों की संपदा से लदा हुआ कल्प वृक्ष बना लेना यही साधना का उद्देश्य है। जीवन प्रत्यक्ष देवता है, उसकी साधना कर सकने वाले सुनिश्चित रूप से भौतिक सिद्धियां और आत्मिक रिद्धियां सिद्धियां उपलब्ध करते हैं। दूसरे भ्रमग्रस्त तो कल्पित देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते, मनोहर करते, दांत निपोड़ते और अंत निराश होकर खींचते अनास्था व्यक्त करके देखे जाते हैं। विवेकवानों को वास्तविकता ही वर्ण करनी चाहिए, भले ही वो कठोर या कष्ट साध्य ही क्यों ना हो। सस्ते का लोभ आमतौर से निराशा ही पल्ले बांधता है, निराशा ही नास्तिकता है। कम दाम में बहुमूल्य वस्तुएं पाने वाले आरंभ में भले ही आस्तिक देखें, अंत में वे नास्तिक बनकर ही रहते हैं, क्योंकि नियति की व्यवस्था किसी आतुर लालची की इच्छा अनुसार नहीं बदली जा सकती। प्रतिभा अर्जित किए बिना, पुरुषार्थ का मूल्य चुकाए बिना बहुमूल्य सफलताएं यदि ऐसे ही पूजा पाठ जैसे शॉर्टकटों से मिल जाएं करें तो फिर संसार में एक भी मनुष्य व्यक्तित्व उभारने और उत्कृष्टता अपनाने का दुस्साहस ना करेगा। जीवन ही देवता है, इसे जितनी जल्दी जितनी गहराई से समझा जा सके उतना ही उत्तम है। जो इस सनातन सत्य को जितनी जल्दी अंगीकार हृदयंगम कर सके उन्हें उसी श्रेणी का बड़भागी कहा जाएगा, क्योंकि मनुष्य जन्म के साथ जुड़े हुए अनेकानेक उपहारों से लाभान्वित होने का अवसर मात्र ऐसे ही लोगों को मिलता रहा है, भविष्य में भी उन्हीं के लिए सुनिश्चित रहेगा।